महंगे खिलाड़ी हैं इस टीवीसीसीएल टूर्नामेंट के। ये पहला मुकाबला गोरखपुर थलाईवास का, तीसरा दिन है टीवीसीसीएल का। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का। वेलकम टू द डे 3 मैच नंबर 4 इस समय चलता हुआ रजत अग्रहरि, एडवोकेट रजत अग्रहरि कहा जाता है इनको। कल रात के मुकाबले में अपने एक ओवर में 2 लगातार विकेटें इन्होंने निकाली थी और कमाल लाजवाब कर दिया था वहां से मोमेंट अपनी टीम के लिए। लेकिन अब शुरुआत अविनाश लेफ्ट आर्म बल्लेबाज गोरखपुर के लिए जो स्ट्राइक अपने पास रखे हैं, नॉन स्ट्राइक एंड पर अमन। डाउन द लेग स्टंप, ये गेंद पहली गेंद वाइड के साथ शुरुआत किया है रजत अग्रहरि ने। चाचा परखा अविनाश ने और बिल्कुल साधारण तरीके से जाने दिया अपने बगल की जानिब गेंद को विकेट कीपर के हाथों में। एक रन के साथ खाता खुलता हुआ गोरखपुर थलाईवास का। इस बार फिर थोड़ा सा बिल्कुल वाइड का इशारा आ रहा है हमारे अंपायर मोहम्मद रफी साहब के तरफ से। पांव पकड़ कर रखना चाहते हैं बल्लेबाज का। शुरुआती दौर से ही वो दबाव बनाने की कोशिश है, लेकिन जिस दबाव में वो लाना चाहते हैं थोड़ा सा दबाव इनके ऊपर आ गया है। 2 गेंदें और दोनों गेंदें दिशा से भटकते हुए। फील्डिंग पोजीशंस की बात करें तो विकेट कीपर के अलावा स्लिप एरिया पर खिलाड़ी है, लेग स्लिप पर खिलाड़ी हैं, बैकवर्ड्स के लेग डीप रखा गया है, मिड विकेट को शॉर्ट रखा है, मिड ऑन रखा है, मिड ऑफ रखा है, पॉइंट कवर को थोड़ा सा पीछे रखा हुआ है। इस बार आगे की गेंद ड्राइव किया है, मिड ऑफ पर खड़े खिलाड़ी हैं, मौका नहीं देंगे रन बनाने का। अभी भी स्कोर बोर्ड पे कुल रन संख्या 2 रन बिना किसी नुकसान के। पहला ओवर जारी है पहली पारी का। रजत अग्रहरि इस बार फिर बिल्कुल पांव के पास, लेकिन कमाल की फील्डिंग तरंग गोस्वामी की। कमाल है ये जीत की जो अहमियत है तालिब, कहीं ना कहीं ये बता रही है। आपका आत्मविश्वास बढ़ता चला जाता है जब आप लगातार जीतते चले जाते हैं, अपने स्किल्स पर काम करते हैं, अपनी कमियों पर काम करते हैं, तो वो बिल्कुल सफलता में तब्दील होती है। और आज एक बार फिर 3 सफलताओं के बाद चौथी सफलता पाने के लिए लखनऊ उतरी है गोरखपुर के खिलाफ। रजत अग्रहरि अमन के लिए कमाल गेंद, लाजवाब गेंद है। अमन एक बेहतरीन बल्लेबाज है। इंडिया टेनिस क्रिकेट टीम के ये कप्तान हैं। इस बार अंदर आती हुई गेंद को खिलाड़ियों के सहारे थोड़ा सा आगे निकलकर बल्ले को लगाकर सिंगल लेने की कोशिश में, लेकिन गेंद का संपर्क कोई खासा दिखा नहीं और गेंद रुकी वहीं। मौका अभी भी रन बनाने का मिल नहीं पा रहा है, दबाव थोड़ा सा बढ़ता हुआ। अच्छी गेंदबाजी रजत अग्रहरि की, अच्छा कमबैक मिला है देखने को। अभी भी स्कोर कार्ड 3 पर रुका है, पहला ओवर जारी है। 10-10 ओवर का यह मुकाबला, अहम मुकाबला। टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग 2024 सीजन फर्स्ट। पूरे हिंदुस्तान की नजरें हैं इस लीग के ऊपर। इस बार ओवर पिच गेंद को ड्राइव करने गए थे, थोड़ा सा जल्दी बल्ले को आगे लेकर आए, गेंद की लाइन में सही तरीके से आ नहीं पाया बैट, लेकिन हल्का सा संपर्क और गेंद विकेट के पीछे निकलती हुई। सिंगल लेने का आसान सा मौका। अविनाश अब स्ट्राइक पर होंगे। इस सिंगल के सहारे रन गतिशील होता हुआ 4 रन स्कोर बोर्ड पे बिना किसी नुकसान के। अभी भी पहला ओवर जारी है। रजत अग्रहरि लेफ्ट आर्म गेंदबाज, लेफ्ट आर्म बल्लेबाज के लिए। इस बार आगे पावर, इस बार गैप निकाला, इस बार चतुराई भरी बल्लेबाजी। आगे फुल ऑफ लेंथ डिलीवरी कराना चाहते थे, ड्राइव कराने के लिए लालच दिया और उस लालच में कहीं ना कहीं रजत अग्रहरि फंस गए। एक ओवर की समाप्ति के बाद कुल 8 रन संख्या स्कोर बोर्ड पर लगा दिया है गोरखपुर थलाईवास ने। 8 रन खर्च किए अपने पहले ओवर में एडवोकेट रजत अग्रहरि ने। कमाल का ड्राइव देखने को मिला वहां पर, पांव पर गेंद थी, भाव में बल्लेबाज था। दूसरा ओवर वीरू सोनकर मुझे लगता है फिर से एक बार नजर आएंगे। राइट आर्म गेंदबाज हैं लेकिन बल्लेबाजी पर
स्ट्राइकिंग एंड पर नजर आएंगे अमन राज, जो राज करते हैं कहीं ना कहीं अपनी बल्लेबाजी से लाखों करोड़ों क्रिकेट के चाहने वालों के दिलों पर। और आज गोरखपुर थलाईवास के लिए एक अहम मुकाबले में सलामी बल्लेबाज के तौर पे अपनी भागीदारी निभाते हुए दूसरे ओवर की पहली गेंद इस सिंगल के सहारे 9 रन। अभी भी तलाश बड़े स्कोर की। टॉस उड़ा तो प्रतीक त्रिपाठी से जब बातचीत चल रही थी तो लगभग 60-65 का स्कोर अभी तक सभी टीम के कप्तानों की तरफ से सुनने को मिला है, जो सेफ स्कोर माना गया है। ओह अच्छी गेंद, इस बार गति झोंकी थी गेंद में। गुड लेंथ पर टप्पा पड़ने के बाद थोड़ा सा ऑफ के करीब से निकलती भी। लेट खेलने की चाहत, कट करना चाहते थे, लेकिन भाग्य का साथ की बल्ले के ऊपर से निकल गई विकेट कीपर मेजर अंसारी के पास। इस बार कदमों का इस्तेमाल, सामने ड्राइव किया है, मौका रन आउट का करीबी मामला हो सकता था अगर विकेटों पर गेंद लगती, लेकिन सुरक्षित अपनी क्रीज में अविनाश एक रन चुराने के बाद। ऋतिक केसरी आज नजर आ रहे हैं लखनऊ के लिए, माफ कीजिएगा, गाजीपुर का सबसे बड़ा चर्चित नाम है ये ऑलराउंडर खिलाड़ी ऋतिक केसरी। इस बार बाहर जाती गेंद को बिल्कुल बैकफुट से पंच कर दिया, बल्ले का किनारा लेते हुए बिल्कुल थर्ड मैन एरिया से दंदनाती भी गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन बाहर। 4 रन और इस चौके के साथ स्कोर बोर्ड अब दोहरे अंकों में 14 रन बिना किसी नुकसान के। 4 गेंदें हुई हैं और 6 रन खर्च कर चुके हैं अभी तक वीरू सोनकर अपने पहले ओवर में। भरपूर फायदा उठाया जा रहा है, फील्डिंग पोजीशंस को एकदम नजर में बनाए हुए हैं अमन राज। इस बार फिर आके खेल दिया है, लेकिन मिड ऑन पर खड़े खिलाड़ी के पास हवा में थी एक समय के लिए गेंद, लेकिन कैरी नहीं कर पाई मिड ऑन के खिलाड़ी के पास में। एक टप्पा जरूर, रन बनाने का मौका मिला नहीं। अभी भी स्कोर बोर्ड 14 रन। वीरू सोनकर अंदर की गेंद को, मिडल स्टंप की गेंद को तेजी के साथ डाइव लगाया है, वहां पर रेफर किया है स्क्वायर लेग अंपायर ने सीधा हमारे उच्च न्यायालय में इस डिसीजन को। क्या होगा, बिल्कुल करीबी मामला है। मेजर अंसारी थोड़ा सा विश्वास नजर आ रहा है इस अपील में उनके लिए, लेकिन ना इसको दूध और दूध पानी करने का काम अब हमारे थर्ड अंपायर करेंगे। सौरभ फ्रॉम विदर्भ बिल्कुल छाछबीन रहे हैं। सभी एंगल्स का इस्तेमाल किया जाता है तालिब, कहीं ना कहीं इन करीबी मामलों को निर्णय के तौर पर सामने रखने के लिए सभी क्रिकेट के चाहने वालों के लिए कि क्या निर्णय होगा। बिल्कुल शुभम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। अविनाश जिस फॉर्म में है, जिस तरीके का ये इनका क्लास है, नॉट आउट का इशारा दिया गया है अंपायर की तरफ से। लकी रहे यहां पे, और ये आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं tenniscricket.in। सारी चीजों को यहां पे आप देखें, बहुत ही शानदार तरीके से इसको कवर किया। वेल डन, बच गए यहां पे, और 1 रन के साथ टोटल स्कोर बोर्ड पर पहुंचा है 15 रन 15। 2 ओवर की समाप्ति तक 15 रन बिना किसी नुकसान के। सलामी बल्लेबाज बिल्कुल अपनी ट्रैक पर बल्लेबाजी करता हुआ अपने नक्शे कदम पर चल रहे हैं दोनों बल्लेबाज, चाहे वो अविनाश हो, अमन राज हो। पहला मुकाबला यहां पर गोरखपुर थलाईवास के लिए, तीसरा दिन चौथा मुकाबला, लेकिन लखनऊ के लिए यह चौथा मुकाबला होगा। अगर यहां से तालिब कहीं ना कहीं लखनऊ जीत कर जाती है तो फिर क्वालिफाई कर जाएगी एक पायदान आगे बढ़ाने के लिए।
थोड़ी सी बातचीत चल रही है इस समय गोरखपुर थलाईवास के सलामी बल्लेबाजों के बीच हमारे अंपायर के साथ में। लेकिन फिलहाल बात करते हैं उत्तर प्रदेश टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के बैनर तले हिंदुस्तान का सबसे बड़ी धनराशि वाला सर्कल क्रिकेट लीग इस समय चलता हुआ सैयद मोदी रेलवे ग्राउंड गोरखपुर की सरजमी पर टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग विनर प्राइज 12 लाख रुपए, रनर प्राइज 8 लाख रुपए प्रदान किया जाएगा। लाखों के इनाम सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को प्रदान किए जाएंगे और इसको विश्व भर में फैलाने का काम जो कर रहे हैं वो है tenniscricket.in। उनके सभी कैमरामैन्स का, सभी उनके सपोर्टिंग स्टाफ्स का बहुत बहुत धन्यवाद है। और भी वीडियोस के लिए दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर बेल आइकन को दबाना कैसे पूर्वांचल का गौरव जो हम सभी के बीच पहुंचा है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। क्रिक हीरोज लाइव स्कोरिंग जो इस समय एक एक का आंकड़ा जो कैलकुलेशन है बिल्कुल सटीक रखते हुए उनके सपोर्टिंग स्टाफ आशुतोष गुप्ता, सुजीत कुमार, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। यहां मौजूद सभी क्रिकेट लवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारी कमेंट्री पैनल्स की तरफ से मेरे दो साथी तालिब सिद्दीकी और फारूक अहमद की तरफ से 2 ओवर की समाप्ति तक 15 रन बिना किसी नुकसान के गोरखपुर थलाईवास टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ के सामने रजत अग्रहरी इस बार हटकर खेलने की कोशिश, रोम बनाने की कोशिश, बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, गेंद सीधा रफ्तार के साथ मिजर अंसारी के हाथों में बिना किसी रन के। अच्छी गेंद इस बार पांव पर धीमी गति की गेंद थी। कलाइयों के सहारे वीवीएस लक्ष्मण ऐसा अक्सर खेलते हुए नजर आते थे क्योंकि कलाइयों का सबसे ज्यादा उपयोग अगर कोई करता था तो वो वीवीएस लक्ष्मण थे अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए। लेकिन सिंगल उड़ाया है, स्ट्राइक रोटेट हुई है, अविनाश आएंगे अब स्ट्राइक पर। इस सिंगल के सहारे स्कोर बोर्ड पे अब रन संख्या 16 रन बिना किसी नुकसान के। ओवर नंबर 3 इस समय जारी है रजत अग्रहरी का। इस बार लो फुल टॉस गेंद को बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच संपर्क कराने के बाद मधुर आवाज जो आई वो बताया कि इन फॉर्म बल्लेबाज की पहचान ये होती है। गेंद भले ही सिंगल के साथ संतुष्ट करना पड़ा, गैप निकाल नहीं पाए, लेकिन ये दर्शाता है कि आप कितने मंझे हुए खिलाड़ी हैं इस फॉर्मेट के अंदर। राजा तैयार हैं राइट आर्म बल्लेबाज के लिए। इस बार रोम बनाया, कट किया है, जरूर ड्राइव लगाया, लेकिन थोड़ा सा दूर रह जाएंगे तरंग गोस्वामी। बिल्कुल बैकवर्ड पॉइंट, फॉरवर्ड पॉइंट एरिया के बिल्कुल करीब से 4 रन के लिए निकल गई गेंद। इस चौके के सहारे रन बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड पे 21 रन बिना किसी नुकसान के। और ये जरूर ध्यान रखना है तालिब लखनऊ वुल्व्स के कप्तान उनके खिलाड़ियों को कि 35 मिनट में आपको इस पारी को खत्म करना है, वरना आपको पेनल्टी झेलनी पड़ेगी। इस बार जाना पड़ेगा, बिल्कुल पांव पर लगा। आखिरकार पहली सफलता एक बार फिर एडवोकेट रजत अग्रहरी दिलवाते हुए लखनऊ को। जिस काम के लिए शामिल किया गया था, जिस ऑक्शन टेबल पर जब इनका नाम स्क्रीन पर दिखाई दिया तो मिजर अंसारी ने बहुत ज्यादा इन पर विश्वास जताया कि गाजीपुर के लेफ्ट आर्म ऐसा ऑलराउंडर खिलाड़ी है जो हमें दोनों तरफ से कहीं ना कहीं पॉइंट्स दे सकता है। और उस विश्वास पर खरे उतरते हुए रजत अग्रहरी अपनी गेंदबाजी से पहला विकेट, पहली सफलता, पहली ब्रेक थ्रू दिलाई है। योगेश आए हैं जो पौंडीचेरी के रहने वाले हैं। पौंडीचेरी के ये जाने माने प्लेयर हैं, साथ देंगे अविनाश का, लेकिन पहली सफलता। इस बार लेग स्टंप की गेंद को हवा में जरूर खेला था। ऋतिक केसरी दौड़कर बैकअप के लिए जरूर गए थे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, लेकिन थ्रो में इतनी ताकत नहीं कि थोड़ा सा करीबी मामला क्रिएट कर सके। सिंगल जरूर चुराएंगे यहां पर बल्लेबाज योगेश। और इस सिंगल के साथ 3 ओवर की समाप्ति के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ के खिलाफ गोरखपुर थलाईवास का स्कोर है 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज सलामी तौर पे आए थे अमन राज,
गुड लेंथ पर टप्पा पड़ने के बाद कम उछाल के साथ गेंद आउट स्विंग के रूप में बाहर निकल रही थी। पल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधा विकेट कीपर के पास। मेजर अंसारी ने कोई गलती नहीं करी कैच पकड़ने में, और अब उनकी जगह पहुंचे योगेश, जो पौंडीचेरी तमिलनाडु के सबसे जाने माने खिलाड़ी हैं इस सर्कल क्रिकेट फॉर्मेट के। चौथा ओवर जारी है। वीरू सोनकर आएंगे गेंदबाजी लेकर। इस बार आगे की गेंद को फ्लाइटेड डिलीवरी, उसको ड्राइव कर दिया है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र पर। दौड़ कर गए वहां खड़े खिलाड़ी, कमाल की फुटवर्क लगाकर वहां 3 रन बचाते हुए अपनी टीम के लिए। और ये 3 रन, ये फील्डिंग बाद में चलकर बहुत काम आते हैं आपके। पीके जिन्होंने कल ये लखनऊ का मुकाबला कहीं ना कहीं 1-1 की बराबरी पर लाकर खड़ा किया था। राजस्थान और लखनऊ को 1-1 पॉइंट्स बांटे गए थे जब वो मुकाबला टाई हुआ था। और इस बीच लेट कट्टा, गेंद को आने दिया अपने तक, उसके बाद बल्ले का मुख मोड़ा और बल्ले का सहारा लेते हुए गेंद निकल गई थर्ड मैन पर सिंगल के लिए। और इस सिंगल के सहारे स्कोर बोर्ड 24 रन पर जा पहुंचा है। और एकमात्र इकलौता विकेट गिरा है गोरखपुर थलाईवास का अमन राज के रूप में। चौथा ओवर जारी है वीरू सोनकर का। ये पटकी भी गेंद, खराब गेंद है, ये तो दावा दे दिया आपने, ये सेट करने का काम कर दिया आपने योगेश को। नए बल्लेबाज के खिलाफ अक्सर प्लान होता है कप्तान का, उनके अनुभव खिलाड़ियों का, कि उनको भी थोड़ा सा दबाव बनाया जाए, प्रेशर बनाया जाए जिससे विकेट आ सके। लेकिन जब आप एक शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी करा देते हैं तो गैप निकालने में माहिर योगेश ने चौका जड़ दिया उस गैप से। इस बार धीमी गति की गेंद को बिल्कुल सम्मान देते हुए अपने से दूर ढकेलते हुए सिंगल चुराया है। सिंगल के सहारे स्कोरबोर्ड 29 रनों पर गतिशील होता हुआ एकमात्र 1 विकेट के नुकसान पर। कमाल का दर्शनीय स्ट्रोक लगाया था वहां पर, कमाल का पंच देखा हमने लोकेश के बल्ले से। छोर बदला है। इस बार फिर आगे की गेंद को ड्राइव किया है, लेकिन कवर क्षेत्र से दौड़ कर आते हुए लखनऊ के खिलाड़ी, कमाल की फील्डिंग। लोकेश का मन था रन लेने का, लेकिन स्ट्राइकिंग बल्लेबाज अविनाश ने मना किया। काफी तेजी से रन बनाए जा रहे हैं वहां गोरखपुर थलाईवास के बल्लेबाजों से। और मौका देखना है, मोहम्मद रफी जी ने उच्च न्यायालय में भेज दिया है इस निर्णय को। अब कार्रवाई जो है वो करनी होगी सौरभ विदर्भ को। चलिए काम पर लग जाइए, देखिए क्या करीबी मामला है। बिल्कुल विश्वास है वहां लखनऊ के सभी खिलाड़ियों को कि ये आउट होना चाहिए, लेकिन देखते हैं क्या निर्णय आएगा, क्या फैसला आएगा। मेरे ख्याल से 50-50 का ये मामला हो सकता है, कि पूरे विश्वास में है लखनऊ के कप्तान, लखनऊ के टीममेट्स। अगर यहां से एक विकेट गिरता है तो बड़ा विकेट कहलाएगा लोकेश का। गोरखपुर थलाईवास के लिए एक अहम विकेट गिरना यानी कहीं ना कहीं आपको मुकाबले के अंदर थोड़ा सा नर्वसनेस देगा, प्रेशर देगा। और आउट का इशारा। OUT लोकेश को जाना पड़ेगा डग आउट के अंदर। गोरखपुर थलाईवास को सबसे बड़ा झटका लगता हुआ लोकेश के रूप में। तरंग का कमाल अब बेदरंग कर दिया इस समय कहीं ना कहीं गोरखपुर को। नए बल्लेबाज का आगमन हो रहा है।
दूसरा झटका लगेगा 29 के स्कोर पर गोरखपुर को। शिवम आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अच्छी बात है कि सलामी बल्लेबाज अविनाश अभी भी मैदान पर हैं, और अगर ये 2 या 3 ओवर टिक गए तो फिर सूरत हाल जो स्कोर कार्ड का है अभी भी गोरखपुर के लिए वो थोड़ा सा बदल सकता है, थोड़ा सा हाई हो सकता है। लेकिन लेकिन 4 ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर आउट होने वाले बल्लेबाज अमन राज और लोकेश, जो हाल ही में रन आउट होकर बाहर डगआउट में बैठे हैं, उनकी जगह ली है शिवम ने। तरंग गोस्वामी 5वां ओवर लेकर आए हैं लखनऊ के लिए, और अभी तक जितने मुकाबले खेले हैं लखनऊ ने, सभी में टॉस के वक्त बाजी मारी है। इस बार लेट खेला है वहां पर, बल्ले का फेस अंतिम मौके पर खोला बॉल के ऊपर, बल्ले का संपर्क होते ही गेंद निकली ऋतिक केसरी के पास। जब तक गेंद को उठाकर थ्रो करते, काफी तेजी से थ्रो किया था वहां ऋतिक केसरी ने, प्रयास बहुत शानदार देखने को मिला उनके द्वारा, लेकिन ज्यादा तेजी करनी भी थोड़ी कहीं ना कहीं गलतियों का सबब बनती है। सिंगल जरूर मिलेगा। इस सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड 30 रन 2 विकेट के नुकसान पर 5वां ओवर जारी है। तरंग गोस्वामी जो शानदार बल्लेबाज और शानदार गेंदबाज नजर आते हैं लखनऊ के लिए। यहां पर एक और सिंगल आता हुआ, आसान था नहीं सिंगल, लेकिन उसको बनाया गया दोनों बल्लेबाजों से। वो तालमेल रनिंग बिटवीन इन द विकेट बहुत मजबूत वाली दिखती हुई शिवम और अविनाश के बीच में। रन अब स्कोर बोर्ड पे 31 जा लगा है। मात्र 2 विकेट अभी तक निकले हैं लखनऊ के फील्डिंग में और गेंदबाजों से। अमन राज और लोकेश का एक सबसे बड़ा विकेट निकालकर रखा अपने लिए लखनऊ के कप्तान और खिलाड़ियों ने। कटर गेंद है, हल्के हाथों से जांचा पर का, उसको बल्ले के साथ संपर्क कराकर भेज दिया बैकवर्ड फॉरवर्ड पॉइंट क्षेत्र पे सिंगल के लिए। ओहो, कमाल गेंदबाजी है भैया, क्या तालियां बज रही है वहां पर लखनऊ के डगआउट में बैठे सभी मेंटोर्स और मैनेजर से, खिलाड़ियों से। वाह वाह, तरंग ने आज रंग भर दिया है इस मुकाबले के अंदर, और जितने 3 मुकाबले अभी तक बीते हैं लखनऊ के, सब में रंग भरने का काम किया है। दूसरे दिन का वो मुकाबला हमने देखा, पहले दिन का वो पहला मुकाबला जो खेला गया था लखनऊ का, मेडन ओवर कराया था, 3 विकेटें निकाली थी लगातार। उसके बाद इस बार शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी पंच कर दिया है, लेकिन कमाल की फील्डिंग, भावसर ने बिल्कुल अवसर नहीं दिया चौका जाने का बल्लेबाज को। कमाल है, भावसर भाव में, बल्लेबाज आ रहा है ताव में। इस सिंगल के सहारे और स्कोर बोर्ड 33 रनों पर जा पहुंचा है 2 विकेट के नुकसान पर। 5वें ओवर की आखिरी गेंद है, स्ट्राइक पर हैं शिवम, गोरखपुर थलाईवास के शानदार बल्लेबाज शिवम श्रीवास्तव। इस बार रूम मिला, कट किया है वहां पर पॉइंट पर, जब तक थ्रो होता विकेटों पर लगी जरूर है, रन पूरा किया है, लेकिन अंपायर ने उच्च न्यायालय में भेज दिया है इस मामले को। नतीजा आना बाकी है। तालिब सिद्दीकी, क्या कहना है आपका
इतने करीबी मामलों पर कहीं ना कहीं अंपायर्स को भी थोड़ा सा कहीं असहज महसूस होता है, जिसकी वजह से अब डीआरएस आ गए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और टेनिस बॉल क्रिकेट के अंदर भी अब जब इतने बड़े बड़े लाइवर आते हैं दिखाने के लिए, तो उनके पास भी बहुत से टेक्निकल डिपार्टमेंट के चीफ्स होते हैं जो आसान कर देते हैं इस काम को। बिल्कुल शुभम, देखिए जब आपके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है तो फिर रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, और थोड़ा सा भी टच एंड गो, इतना बड़ा मुकाबला है, हर एक मुकाबले बहुत अहम है, हर एक विकेट बहुत अहम है। सही फैसला अंपायर का सीधे टीवी स्क्रीन टीवी अंपायर के पास पहुंचते हैं सौरभ विदर्भा। नॉट आउट का इशारा कर दिया अंपायर ने। tenniscricket.in और दिलशान क्रिकेटर सालेमपुर ये शानदार मुकाबले को लाइव पर सामना दिखा रहे हैं। 33 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। नॉट आउट का इशारा अंपायर का आ चुका है और 33 रन पर 2 विकेटें गिरी हैं। 34 रन हो गया यहां से सिंगल ऐड होने के बाद, 5 ओवर के खेल के बाद 34, 2 विकेटों के नुकसान पर। अमन राज का विकेट गिरा है, योगेश का गिरा है, लेकिन उसके बाद से अविनाश ने एक छोर को बिल्कुल संभाल कर रखा है। अविनाश एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके बारे में बता दूं, बहुत ही शानदार क्लास, और इस फॉर्मेट के सबसे अच्छे बल्लेबाजों में इनका शुमार मैं करता हूं। 2-3 महीने से लगातार खेलते वक्त इनको इंजर हुए और हाथ टूटा था, और हाथ टूटने के बाद जिस तरीके से वापसी इन्होंने की है वो कमाल की है। 35 मिनट का वक्त एक इनिंग को खत्म करने के लिए आपको दिया जा रहा है, इसका ख्याल आप रखेंगे। दोनों अंपायर्स मोहम्मद रफी, इंटरनेशनल अंपायर इन टेनिस क्रिकेट फ्रॉम राजस्थान, आकाश प्रजापति फ्रॉम वाराणसी। अब गेंदबाजी करने के लिए सूरज पीके को बुलाया है। 36 रन 34। ये गजब की गेंदबाजी चल रही है। पढ़ने के बाद गेंद काटा बदलती हुई नजर आई इस बार। ये कला चाहिए आपको इस तरीके से इस गेंदबाजी के सामने बल्लेबाजी करने के लिए। फाइन लेग के एरिया में अगर आप देखें तो ऋतिक स्क्वायर लेग पर एक खिलाड़ी है, मिड विकेट पर एक खिलाड़ी, रजत अग्रहरी सर्कल के अंदर है, शॉर्ट मैदान पर मिड ऑफ सर्कल के अंदर ऑफ साइड में कवर के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार छोटी सी गेंद मिली है, उसको कट किया है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, दौड़कर 1 रन आसानी के साथ पूरा कर लेंगे। जो भी दर्शक हमारे साथ देरी से जुड़े हैं, ये मुकाबला चल रहा है गोरखपुर तलाईवास और लखनऊ वुल्फ्स। ये लखनऊ वुल्फ्स का लखनऊ वुल्फ्स अपना चौथा मुकाबला खेल रही है, वहीं गोरखपुर तलाईवास अपना पहला मुकाबला खेल रही है। इसके बाद का मुकाबला है अयोध्या किंग्स और प्रयागराज पैंथर्स के बीच। दोनों टीम के कैप्टन बिल्कुल तैयार हो जाएं। इस बार इंतजार किया, उस गेंद को पुल कर दिया है, वहां पे खिलाड़ी मौजूद। जब तक गेंद फील्ड की जाती, वापस की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन और पूरा कर लिया है। अयोध्या किंग्स और उस टीम से जुड़े हैं हमारे इंडियन टेनिस क्रिकेट की जान, इंडियन टेनिस क्रिकेट टीम के कैप्टन अंकुर सिंह, जो टीम का हिस्सा होंगे। अंकुर सिंह अयोध्या किंग्स आपको खेलते हुए दिखाई देंगे अगले मुकाबले में। टीबीसीसीएल का ये पहला सीजन शानदार से नहीं बेमिसाल से जाना जाएगा। वाइड गेंद का इशारा आया अंपायर का, बहुत ज्यादा बाहर, पॉपिंग क्रीज के बहुत ज्यादा बाहर पड़ने के बाद गेंद निकलती हुई, और अंपायर ने इशारा कर दिया है वाइड गेंद का। स्कोर 1 रन के साथ पहुंचा है 37 एक वाइड के साथ। ऐसा भव्य आयोजन बहुत कम आपको देखने को मिलता है। सीजन 1 में इस तरीके का आयोजन करना, पूरे भारत से 28 स्टेटों में तकरीबन वाइड गेंद का इशारा आया था, लेकिन इस बार चैलेंज किया है अंपायर के डिसीजन को। चलिए चलते हैं थर्ड अंपायर सौरभ विदर्भा के पास। वाइड और नो बॉल्स के रिव्यू यहां पर अवेलेबल दोनों टीमों के लिए, और उसका इस्तेमाल किया यहां पे फील्डिंग टीम ने। गोरखपुर की ये नगरी और सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम आप सभी का स्वागत कर रहा है इस शानदार खेल में। टीबीसीसीएल का ये शानदार क्रिकेट का आयोजन, और पहले सीजन में
जहां बार बार हम कह रहे हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और आप इस ग्राउंड के ऊपर से टेक ऑफ करता हुआ ये एरोप्लेन, हवाई जहाज, इट्स अ लीगल डिलीवरी, रिव्यू सक्सेसफुल। स्कोर 36, 2 विकेटों के नुकसान पर 5.4 ओवर का खेल पूरा हुआ है। स्ट्राइक पर हैं शिवम, अविनाश 13 गेंदों पर 11 बनाकर खेला। इस बार संभल कर खेला है, वहां पे स्ट्राइक पर थ्रो करना चाहते थे पीके, लेकिन मना किया साथी खिलाड़ी ने। एक के साथ स्कोर पहुंचा है 37 नाउ। 5 overs been bowled out. Gorakhpur Thalai was playing against the table topper Lucknow Wolves at the moment, and they are struggling for runs. लेकिन जब तक अविनाश हैं, आखिरी ओवर तक खेलेंगे तो रन्स बहुत बनेंगे, नो डाउट। इस बार उल्टा बैट घुमा कर खेलने की कोशिश, एक हाफ हाफ अपील अंपायर से बकबादा की, लेकिन बल्ले का अंदरूनी सिरा लेती भी गेंद पैरों से उलझने के बाद गई। ओवर समाप्त हुआ है। 6 ओवर के खेल के बाद स्कोर पहुंचा 38 रन। Six overs gone, score is 38. तरंग गोस्वामी की ये गेंद, उस पर बैकफुट पर जाकर शानदार स्ट्रोक खेला है अविनाश ने। गेंद 1 बाउंस 2 बाउंस करती हुई सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर 4 रन। क्या कमाल की टाइमिंग यहां अविनाश के बल्ले से देखने को मिली है। इस 4 के साथ स्कोर पहुंचा 42। दूसरा शानदार स्ट्रोक। स्कोर इज 46। वहां पे अच्छी विकेट कीपिंग। 35 मिनट आपको दिए गए हैं, टाइमर चल रहा है, आप टाइमर पे स्क्रीन पर देखते रहिए। 35 मिनट में एक इनिंग आपको कंप्लीट करनी है, फिर आपको मिलेगी वार्निंग अंपायर की तरफ से, फिर आपका एक सर्कल में एक खिलाड़ी आएगा। स्कोर एट द मोमेंट 46-2, 6.3 ओवर्स गॉन। अविनाश गेटिंग हिज ओन मोजो। बहुत ही शानदार खेल चलता हुआ 47 रन। ये ओवर कहीं ना कहीं जो प्रेशर बना हुआ था बल्लेबाजों से, वहां से रिलीज हो रहा है। 35 मिनट का वक्त और उसके बाद 5 मिनट की वार्निंग, एक्स्ट्रा टाइम, उसके बाद आपका खिलाड़ी एक सर्कल के अंदर आएगा। लेकिन ये खेल अच्छा चल रहा है। ये दोनों खिलाड़ी ने जब 2 विकेटें गिरी थी बड़ी जल्द, उसके बाद से ये पार्टनरशिप अच्छी काम कर रही है। 7 ओवर के खेल के बाद स्कोर 48 और अब बैटिंग पावर प्ले हो जाएगा। यही कुछ इशारा करते हुए अंपायर पर आकाश प्रजापति। बैटिंग पावर प्ले, 3 खिलाड़ी आपको सर्कल के बाहर रखने हैं। इस ओवर में कितने रन बनेंगे, प्रतीक त्रिपाठी कुछ मैसेज लेकर आए हैं।
इस टीबीसीसीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी। अब जिन लोगों का सवाल यह है कि 35 मिनट के बाद 5 मिनट क्यों दिए जा रहा है, तो क्योंकि 5 मिनट, क्योंकि जो गेंद बाहर जाती है फिर रन आउट होते हैं, मैच जो रुकता है वो 5 मिनट एक्स्ट्रा इसलिए दिए जा रहे हैं। लेकिन 40 मिनट के बाद अगर आपने 1 सेकंड भी लेट किया तो फिर आपका खिलाड़ी वापस अंदर आएगा। बॉलर अब गेंदबाजी करने के लिए मुलायम कुमार आ रहे हैं, पीके गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और सामने हैं बल्लेबाज शिवम। बिल्कुल अगर यहां से देखें तो बिल्कुल मुलायम कुमार की तरह ये पीके भी दिख रहे हैं, लेकिन पीके है गेंदबाज। Shot of length delivery goes on the back foot and punching that ball through the square cut, and that's gone for 4. Important 4 runs for Shivam. Important 4 runs for team Gorakhpur Thalaivas. 52 with that boundary. 50 रन पूरे हुए बोर्ड पर, 52 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 7.1 ओवर की समाप्ति के बाद 7.26 के करंट रन से यह टीम आगे बढ़ रही है। दोनों बल्लेबाज अब गियर्स को चेंज कर चुके हैं। इस बार घूमकर खेलने की कोशिश, वहां पर जोरदार अपील की जा रही है पकबादा की, और यहां पर अंपायर का इशारा कि बल्लेबाज क्रीज शॉट कर चुके हैं, आउट। शानदार अंपायरिंग, बिल्कुल आपको बिल्ली बाउडन की याद दिलाते हुए। अगला मुकाबला जो आपको देखने को मिलेगा उस टीम से, अयोध्या किंग्स में हमारे हिंदुस्तान के टेनिस क्रिकेट के वो 3 ऐसे सितारे आपको एक साथ खेलते हुए दिखेंगे। अंकित सिंह कल्की, मैन फ्रॉम गाजीपुर उत्तर प्रदेश, जिसकी गेंदबाजी ने सबको चकाचौंध करके रखा है। हमारी भारतीय टीम के फुल बाउंड्री के क्रिकेट के कैप्टन कुल अंकुर सिंह, धीरज सिंह, ये सभी बड़े सितारे आपको आज इस मैदान पर खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। लेकिन नए बल्लेबाज अब पहुंचे बल्लेबाजी के लिए। इस टीबीसीएल का सबसे महंगा खिलाड़ी, द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ दिस टीबीसीएल सीजन 1, वाइट गेंद का इशारा अंपायर का। मैन ऑन स्क्रीन, इट्स प्रतीक त्रिपाठी फॉर यू। सबसे ज्यादा बिड लगी इनके ऊपर और अब अपने हुनर और अपने मैनेजमेंट के फैसले पर को सही साबित करने का वक्त आ चुका है। 52-53 का स्कोर हुआ है। 53 पर 3, 7.2 overs gone. PK. Shot of length ball, trying to cut that ball, direct hit from the third man boundary, and again umpire signals to the third umpire. Let's have a check. जब भी डायरेक्ट होता है कहीं खतरे की घंटी बजती है। सौरभ विदर्भा के पास, थर्ड अंपायर के पास हम पहुंच रहे हैं। डिसीजन इज पेंडिंग। जब भी खतरे की घंटी बजती है, जब डायरेक्ट होता है बाउंड्री लाइन पर, सीधा वहां से थ्रो किया गया है। 53 रन 3 विकेटों के नुकसान पर यह बहुत इंपॉर्टेंट विकेट हो जाएगा अगर यहां से रन आउट अगर हो जाते हैं विनाश। Still we are waiting for umpire signal. All eyes on TV screen.
OUT टच एंड गो डायरेक्टेड फ्रॉम बाउंड्री लाइन और सबसे जबरदस्त थ्रो की एक साथ सबसे बेहतरीन खिलाड़ी को आउट किया है। ये है ऋतिक केसरी जेम्स। बैट्समैन कौन है? बैट्समैन नेम बता रहे अभी बता। शानू बटलर आए हैं नए बल्लेबाज और 7.3 ओवर का खेल पूरा हुआ है। 53 रन 3 गेंदें अब तक हुई हैं। 7.3 ओवर का खेल और अविनाश का वो रन आउट होना कितना खलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन क्या कमाल की फील्डिंग इस वक्त लखनऊ वुल्फ्स की टीम कर रही है। वापसी करने के लिए प्रत्येक त्रिपाठी का विकेट पर रहना बहुत जरूरी है। जोरदार अपील की जा रही है और अंपायर का इशारा यहां पर आउट कर दिया गया है। इसमें आउट नहीं है। नेक्स्ट मैच के लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे दोनों कैप्टन। प्रयागराज पैंथर्स और अयोध्या किंग्स के बीच अगला होगा मुकाबला, जहां पे आपको दिखेंगे अंकुर सिंह, धीरज सिंह और साथ में अंकित सिंह कल्कि। ये 3 बड़े चेहरे आज इस मुकाबले में खेलते हुए नजर आने वाले हैं अगले मुकाबले में। एक बार फिर से दोनों अंपायर बात करते हुए ये बड़ा मौका है दोनों टीमों के लिए। 53 रनों पर 4 विकेटें गिरी हैं। 7.2 ओवर का खेल पूरा हुआ है। अंपायर डिसीजन इज अपहेल्ड एंड नॉट आउट का सिग्नल आया अंपायर का। मोहम्मद रफी इंटरनेशनल अंपायर फ्रॉम राजस्थान इंडिया और उनके साथ आप देख सकते हैं शानदार अंपायर आकाश प्रजापति फ्रॉम वाराणसी। आइए फिर की पोजीशंस देखते हैं। इस वक्त लेफ्ट हैंड बल्लेबाज प्रतीक के लिए विकेट कीपर मेजर के साथ ऋतिक केसरी स्लिप कॉर्नर पर है। वहीं शॉर्ट फाइन लेग पर तरंग गोस्वामी। ऑफ साइड पे 4 पीके तैयार। फुल टॉस पर लेते हुए गेंद को ड्राइव कर दिया है। क्या शानदार स्ट्रोक! गेंद लॉन्ग द ग्राउंड होती हुई सीमा रेखा पार करती हुई मिल जाएंगे पूरे 4 और 4 के साथ स्कोर पहुंचा 57। लवली स्ट्राइक taking on the half volley and crashes that ball to the area of the covers. Because of the power play there is no protection on that area and along the ground he played so well. Exquisite timing on that shot. His first boundary score is now 57 for 4. 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर, 1 खिलाड़ी आप देखें तो पॉइंट बिल्कुल सीमारे पार। अगली गेंद वहां पर दिशा देने की कोशिश की थी, वहां पे यस नो की कॉल और ये क्या कर दिया। जहां मिल जाता विकेट वहां मिल जाएगा 4। इतने बड़े मंच पर ये 4 रन बहुत महंगे साबित होने वाले हैं। एक तो गलत एंड पर थ्रो किया और गेंद थ्रो भी बहुत वेवर्ड। नतीजा ये कि गेंद सीमा रेखा पार गई है पूरे 4 के लिए। ओवर इस 4 के साथ स्कोर प्रतीक त्रिपाठी के ये रन्स जुड़ेंगे ओवर थ्रोस के रूप में। 61 for 4।
61 रन 4 विकेटों के नुकसान पर 8 ओवर्स की समाप्ति के बाद। अंपायर वेट करेंगे 1 मिनट के लिए। क्या प्रॉब्लम होता है? इंपैक्ट प्लेयर सनी यादव किसकी जगह पे आए हुए ये इन्फॉर्म कर दीजिए आप। स्टार्ट द मैच नाउ। बीरू गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। ऑल द टीम मेंबर्स आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज सिट ऑन योर डगआउट्स। अब अपनी डगआउट्स में बैठेंगे। स्कोर अभी रुका हुआ 61 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 12 गेंदों का खेल बचा है इस मुकाबले में। कितने स्कोर तक पहुंचेगी गोरखपुर थलाईवास की टीम वापसी करती हुई नजर आ रही है। ये 4 रन जो पिछले निकले हैं। फारूक भाई जहां कहीं भी हो एक बार आकर मिल लेंगे। फारूक भाई जहां के भी हो कमेंट्री बॉक्स पर आ जाएं। अगली गेंद इस बार ड्राइव किया वहां पर बहुत ही शानदार स्ट्रोक, लेकिन गेंद पहुंची है मिड ऑफ के खिलाड़ी के पास। अगली गेंद वहां पर खेलते हुए एक के साथ स्कोर पहुंचा है 63 4 विकेटों के नुकसान पर। प्रतीक त्रिपाठी और शानू बटलर अगली गेंद वहां पर कट किया है, शानदार स्ट्रोक, लेकिन गैप ढूंढने में असमर्थ रहे।
एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 65, 65 रन 8.5 ओवर। इस ओवर में अच्छी गेंदबाजी हुई है, सिर्फ 4 रन आए इस ओवर में। अगली गेंद, इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला है, खेलते ही रन के लिए भागे हैं। एक तीनों स्टंप वहां से दिख रहे थे, लेकिन रजत अग्रहारी मिस कर बैठे। एक रन के साथ ओवर पूरा हुआ है 9 ओवर्स के बाद स्कोर पहुंचा है 66, 66। नौ ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर बोर्ड पर 66। ये आखिरी 6 गेंदें ये डिसाइड करेगी कि गोरखपुर थलाइवास कहां तक पहुंच रही है। What a shot that was! Lovely strike, taking on the full and clipping that ball. Excellent timing, excusing the shot wonderfully. And where she goes, and that's gone all the way over the boundary line at mid-wicket for 4 important runs. इस 4 के साथ स्कोर पहुंचा है 70। आखिरी 4 गेंदें, रजत अग्रहारी लखनऊ वुल्व्स के सबसे कामयाब गेंदबाज, इस बार स्कूप करने की कोशिश की थी। क्या बल्ले से आया है या फिर गेंद, कोई इशारा अंपायर की तरफ से नहीं, मतलब गेंद बल्ले से लगकर आई है। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 71 पर 4। 71 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। अगली गेंद, इस बार प्रतीक त्रिपाठी का अच्छा स्ट्रोक। 1 रन के साथ स्कोर अब जा पहुंचेगा 72, 72 रन। आखिरी 2 गेंदें हैं, अगर इस आखिरी 2 गेंदों में एक आध चौका आ जाए तो फिर बात बनेगी, अदरवाइज रजत अग्रहारी ने क्या गजब की गेंदबाजी की है। 2.4 ओवर में 20 रन देकर 1 विकेट निकाला है अपनी टीम के लिए, और अभी तक टेबल टॉपर से लखनऊ वुल्व्स की टीम। अगली गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया, लॉफ्ट कर दिया उस गेंद को, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। बिल्कुल भौसर जो है वो अवसर नहीं दे रहे हैं किसी भी खिलाड़ी को वहां उनके पास से गेंद निकल जाए। शानदार फील्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं भौसर। 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा है 73 पर 4। इस बार गेंद को लॉफ्ट किया है, शानदार 1 बाउंस के सीमा रेखा पार, मिल जाएंगे 4। इस 4 के साथ ये इनिंग हुई है खत्म, और इस इनिंग के बाद 10 ओवर्स के खेल के बाद टोटल स्कोर बोर्ड पर टोटल बने हैं 77। दोनों टीम के सभी खिलाड़ियों से आग्रह है, लखनऊ और गोरखपुर सभी खिलाड़ी ग्राउंड के ऊपर पहुंचेंगे, कतारबद्ध तरीके से खड़े होंगे। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि श्री चंद्र विजय सिंह जी, स्पोर्ट्स ऑफिसर रेलवे गोरखपुर, जिनकी उपस्थिति मुख्य अतिथि गृह में है, ग्राउंड पर प्रवेश करेंगे, खिलाड़ियों से परिचय प्राप्ति होगी। लखनऊ वुल्व्स के सभी खिलाड़ियों से आग्रह है कि ग्राउंड तक आएंगे, कतारबद्ध तरीके से खड़े होंगे। लखनऊ टीम के सभी खिलाड़ी पिच के ऊपर आएंगे, कतारबद्ध तरीके से खड़े होंगे। विशिष्ट अतिथि श्री चंद्र विजय सिंह जी, स्पोर्ट्स ऑफिसर रेलवे गोरखपुर, जिनकी उपस्थिति हुई है, उनका प्रवेश होगा ग्राउंड के ऊपर, खिलाड़ियों से परिचय प्राप्ति, और फिर शुरू होगा आगे का सफर। लखनऊ के सभी खिलाड़ियों से भी आग्रह होगी कि आप पिच के ऊपर आएंगे।
लखनऊ टीम के सभी खिलाड़ी आशिक अली फ्रॉम केरला अभ्यासरत मुद्रा में नजर आ रहे हैं। गोरखपुर सभी खिलाड़ियों से आग्रह है, अमन सर, सभी खिलाड़ियों से आग्रह है कतारबद्ध तरीके से आप खड़े हो जाएं। लखनऊ टीम के खिलाड़ियों से आग्रह है कि सभी खिलाड़ी ग्राउंड तक आएंगे 2 मिनट के लिए। उसके बाद फिर एक मैनेजिंग सेक्टर आपका चलेगा, फिर आप विधिवत तैयारी करेंगे आप। गोरखपुर सभी खिलाड़ी गोरखपुर के कतारबद्ध तरीके से और साथ साथ बगल में लखनऊ वुल्फ्स के सभी खिलाड़ी कतारबद्ध तरीके से नजर आ रहे हैं। और आज के विशिष्ट अतिथि श्री चंद्र विजय सिंह जी, स्पोर्ट्स ऑफिसर रेलवे गोरखपुर, और आस मोहम्मद जी, आपसे मैं आग्रह करना चाहता हूं बड़ी अद्भुत आराम के साथ आयोजन अध्यक्ष TBCCL श्री देवेंद्र पाल जी, सभी का प्रवेश इस वक्त ग्राउंड के अंदर, साथ साथ श्री इमरान अहमद लारी जी। ग्राउंड में प्रवेश हो रहा है श्री चंद्र विजय सिंह जी, स्पोर्ट्स ऑफिसर रेलवे गोरखपुर, और श्री आस मोहम्मद जी, जिनका प्रवेश ग्राउंड के ऊपर श्री देवेंद्र पाल जी, आयोजन अध्यक्ष TBCCL, श्री इमरान अहमद लारी जी ग्राउंड के ऊपर प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ बंटी लारी जी, डॉक्टर लतीफुद्दीन जी, सभी का प्रवेश ग्राउंड के ऊपर, और ठीक उनका बढ़ना हो रहा है गोरखपुर टीम के खिलाड़ियों की तरफ। आकाशी और मोहम्मद रफी एम्पायर, सबसे पहले हैंडशेक वहां पे। आकाश उत्तर प्रदेश, श्री चंद्र विजय सिंह जी, स्पोर्ट्स ऑफिसर रेलवे गोरखपुर और भारतीय कुश्ती संघ के कोच भी हैं। इस वक्त खिलाड़ियों से परिचय प्राप्ति श्री चंद्र विजय सिंह जी, स्पोर्ट्स ऑफिसर रेलवे गोरखपुर और भारतीय कुश्ती संघ के कोच, विशिष्ट अतिथि के तौर पर इस वक्त खिलाड़ियों से परिचय प्राप्ति गोरखपुर सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम। और दोनों टीमों के साथ एक एक फोटो सेशन की प्रक्रिया होगी। सबसे पहले विशिष्ट अतिथि के सामने लखनऊ वुल्फ्स के खिलाड़ी पीछे से खड़े होंगे, दोनों टीम एक ही साथ आ जाइए। गोरखपुर के सभी खिलाड़ी एक फोटो सेशन की प्रक्रिया में शामिल होंगे। TBCCL टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग दोनों टीम के सभी खिलाड़ी गोरखपुर और लखनऊ, कुछ खिलाड़ी ठीक पूर्वी छोर पे गोरखपुर की टीम और पश्चिमी छोर पे लखनऊ। श्री चंद्र विजय सिंह जी, स्पोर्ट्स ऑफिसर रेलवे गोरखपुर, भारतीय कुश्ती संघ के कोच, आयोजन अध्यक्ष श्री देवेंद्र पाल जी, श्री बंटी लारी जी, श्री इमरान अहमद लारी जी, डॉक्टर लतीफुद्दीन जी, सभी इस वक्त इस फोटो सेशन की प्रक्रिया में शामिल। धन्यवाद।
तो चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टीबीसीसीएल के इस शानदार सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम पर 77 रन बने हैं, 78 रनों का टारगेट मिला है इस मुकाबले को जीतने के लिए। आइए टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग 2024 सीजन 1 ऑर्गेनाइज्ड बाय यूपी टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन अंडर द बैनर ऑफ टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया TBCFI, recognized by Ministry of Youth Affairs and Sports Government of India at Syed Modi Stadium, Gorakhpur, UP, उत्तर प्रदेश। टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया जो कि खेल मंत्रालय भारत सरकार 1999 से मान्यता प्राप्त खेल है, जिसके संस्थापक स्वर्गीय अनीस अहमद लारी जी जो कि गोरखपुर के पावन धरती से आते थे। टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया जो कि कार्मिक विभाग भारत सरकार के खेल कोटे में शामिल है, जिसमें टेनिस बॉल क्रिकेट के 200 से ज्यादा खिलाड़ी पोस्टल विभाग, इनकम टैक्स, जीएसटी, कस्टम में कार्यरत हैं। और इसका हर साल राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी होता है, अंडर 17, सब जूनियर, अंडर 19 जूनियर, सीनियर ओपन और कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं भी होती रहती हैं। इतना बड़ा मंच देने के लिए मैं शुक्रिया अदा करूंगा इस टूर्नामेंट के आयोजन कमेटी का, और साथ ही साथ मैं सभी लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा, सभी खिलाड़ियों की तरफ से इतना बड़ा मंच प्रोवाइड कर रहे हैं। आइए इस खिलाड़ी की बात करें। अठहत्तर रन बनाने हैं इस मुकाबले को जीतने के लिए। आसान नहीं होगा ये कारवां। बल्लेबाजी बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, लेकिन बल्लेबाजी मेजर अंसारी ने बहुत शानदार की है। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आशिक अली मैन फ्रॉम बेंगलोर, स्वागत है आपका सर इस मैन फ्रॉम केरला टीबीसीसीएल के इस हेलो विशिष्ट अतिथि श्री चंद्र विजय सिंह जी, स्पोर्ट्स ऑफिसर गोरखपुर, भारतीय कुश्ती संघ के कोच मंच के ऊपर विराजमान, आयोजन अध्यक्ष टीबीसीसीएल श्री देवेंद्र पाल जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि बुके के साथ जोरदार स्वागत श्री चंद्र विजय सिंह जी का किया जाए। श्री देवेंद्र पाल जी के द्वारा बुके के साथ जोरदार स्वागत श्री चंद्र विजय सिंह जी का, स्पोर्ट्स ऑफिसर रेलवे गोरखपुर, भारतीय कुश्ती संघ के कोच, जिनका जोरदार स्वागत मंच के ऊपर किया जा रहा है। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। श्री इमरान अहमद लारी जी से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि मोमेंटो के साथ, स्मृति चिन्ह के साथ जोरदार स्वागत श्री चंद्र विजय सिंह जी का आज के इस कार्यक्रम में किया जाए। श्री इमरान अहमद लारी जी के द्वारा जोरदार स्वागत किया जा रहा है। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि श्री चंद्र विजय सिंह जी ने अपना कीमती समय इस टीबीसीसीएल परिवार को देने का काम किया। अब मैं आग्रह कर रहा हूं डॉक्टर लतीफुद्दीन जी से कि शॉल, अंग वस्त्र के साथ जोरदार स्वागत श्री चंद्र विजय सिंह जी का, स्पोर्ट्स ऑफिसर रेलवे गोरखपुर, भारतीय कुश्ती संघ के कोच, उनका जोरदार स्वागत अंग वस्त्र शॉल के साथ किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। पैरों पर ड्रिफ्ट करती हुई गेंद, क्या कमाल का स्ट्रोक खेला इस बार बल्लेबाज अमित हरपाल ने। चौके के साथ इस पारी की शुरुआत की है, 4 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 78 रनों का लक्ष्य मिला है इस मुकाबले को जीतने के लिए। प्रतीक त्रिपाठी, द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर ऑफ सीजन 1 टीबीसीसीएल के हाथ में है गेंद। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंद इस बार हल्के बैट से उसको खेला है, वहां पे हल्की सी मिसफील्ड हुई है। एक पूरा किया, दूसरे के लिए जा रहे हैं। जहां एक होता वहां उनके पैरों से लगने के बाद गेंद पहुंची है 2 रन के लिए। इस 2 के साथ स्कोर पहुंचा है 6 रन। टेनिस बॉल सर्कल क्रिकेट लीग 2024 सीजन 1 organized by UP Tennis Ball Cricket Association under the banner of
Tennis Ball Cricket Federation of India, TBCFI, recognized by Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, at Syed Modi Stadium, Gorakhpur. प्रतीक त्रिपाठी 6 रन बोर्ड पर बन चुके हैं, अभी तक 4 गेंदों पर प्रभाव नहीं डाल पाए हैं। ये बहुत ही शानदार फील्डिंग, लाजवाब फील्डिंग वहां पर खड़े शॉर्ट थर्ड मैन पर खिलाड़ी की, एप्रिशिएट किया, पीठ थपथपाई वहां पर कि 4 रन बचा, 3 रन बचा लिए अपनी टीम के लिए, 1 रन जरूर दौड़कर पूरा किया है दोनों बल्लेबाजों ने। एक के साथ स्कोर जा पहुंचा है 7 रन। प्रतीक त्रिपाठी व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर का, यह बिल्कुल बिल्ली बाउडन की तरह हमारे मोहम्मद रफी सर, चेहरे से अगर आप देखें तो ये डेविड शेफर्ड लगेंगे, लेकिन जो एक्शन है वो बिल्ली बाउडन का है। मैन फ्रॉम राजस्थान, इंटरनेशनल अंपायर टेनिस क्रिकेट के। अगली गेंद, इस बार शानदार स्ट्रोक खेला है, इस बार वहां पर खड़े हैं खिलाड़ी, 1 रन मिल जाएगा, थ्रो आया है, बैकअप वहां पर बचा लिया, एक्स्ट्रा रन्स, ओवर पूरा हुआ है पहला। 1 ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर बोर्ड पर 9 रन, 78 का टारगेट पहले ओवर में रन आ चुके हैं। पावर प्ले है ये, 2 ओवरों का मैंडेटरी पावर प्ले। अब देखना यह है कि आशिक अली को कब आजमाया जाता है। आशिक अली मैन फ्रॉम केरला, इनका तिलिस्म कैसे निकालेगा बल्लेबाज, ये देखने वाली बात होगी। अगले मुकाबले में आप देखेंगे हमारे उत्तर प्रदेश के 3 टेनिस क्रिकेटर की शान। अंकुर सिंह को आप खेलते हुए देखेंगे, आप अंकित सिंह कलके को खेलते हुए देखेंगे, धीरज सिंह को खेलते हुए देखेंगे, और तीनों एक ही टीम से खेलने वाले हैं। अयोध्या किंग्स की तरफ से प्रयागराज पैंथर्स, और अब गेंदबाजी करने के लिए शान बटलर को बुलाया है। पावर प्ले का इस्तेमाल दूसरा चल रहा है, पांडिप पावर प्ले, एक लंबे रन के साथ। पहली गेंद बल्ले को दिशा दी है, वहां पर खड़े हैं खिलाड़ी, थ्रो जरूर आया है, लेकिन जब तक फील्ड की जाए 1 रन पूरा कर लिया। 1 के साथ स्कोर पहुंचा है 10। आप सभी का स्वागत है इस शानदार सैयद मोदी स्टेडियम गोरखपुर में। tenniscricket.in और दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर के यूट्यूब और फेसबुक पेज पर पूरे विश्व आज इस टूर्नामेंट का हिस्सा बन रहा है। जिस तरीके का प्यार, जिस तरीके का सपोर्ट मिल रहा है इस टूर्नामेंट को, सीजन 1 बेमिसाल, शानदार। यहां पर है मौका, आसान सा कैच, आशिक अली की गेंद हाथ में, आशिक अली ने कैच किया और जाएंगे वापस। आइए बात करते हैं इस टूर्नामेंट की। इस टूर्नामेंट में सारे राज्य के खिलाड़ियों को जोड़कर रख दिया है टीबीसीसीएल की आयोजन कमेटी ने। रोशन यादव बल्लेबाजी करने के लिए आए, यूपी टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन अंडर द बैनर ऑफ टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया TBCFI के, इसको रिकॉग्नाइज किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। इस टूर्नामेंट की बात करें, इस लीग की बात करें तो विनिंग प्राइज 12 लाख, रनर अप प्राइज 8 लाख। सबसे अच्छी बात यह है इस टूर्नामेंट की 10 श्रेष्ठ खिलाड़ियों को स्कॉलरशिप दी जाएगी उनके आगे के भविष्य के लिए। टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि खेल मंत्रालय भारत सरकार 1999 से मान्यता प्राप्त खेल है, तैयार हैं। एक विकेट का कॉलम भरा इनके खाते में। बहुत अच्छी गेंद, हाउ इट मिस द स्टंप्स,
स्टंप्स के बिल्कुल ऊपर से होती हुई गेंद विकेट कीपर के पास। 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टेनिस बॉल की बात करें तो एक ऐसा नाम स्वर्गीय अनीस अहमद लारी जी, जो कि गोरखपुर के पावन धरती से आते थे। उनके कर कमलों द्वारा आज टेनिस क्रिकेट जो पिछले 2 दशकों में कहां था, आज कहां पहुंच चुका है। एक ऐसा मंच दिया है, इस मंच से आपको बहुत सारे नए खिलाड़ी आपको ऊंचे स्तर पर जाते हुए दिखेंगे। 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर, 68 की जरूरत 50 गेंदों पर। विकेट कीपर के साथ एक खिलाड़ी सेकंड स्लिप में है, पॉइंट कवर मिड ऑफ सर्कल के अंदर, राइट हैंड राउंड द विकेट। On the pads, drive straight to Pratik Tripathi without for any run. शानदार ये मुकाबला, शानदार ये गेंद चल रहा है। आप सभी का स्वागत इस टेनिस बॉल क्रिकेट के सबसे बड़े ऐतिहासिक गेम में। एरोप्लेन टेक ऑफ करता हुआ मैं तालिब आप सभी का स्वागत कर रहा हूं एक बार फिर से। शान फिर से ड्राइव किया है। सैयद मोदी स्टेडियम बिल्कुल एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता हुआ ये हवाई जहाज अपने ग्राउंड के ऊपर से जाता हुआ इस तो शानदार ओवर पूरा किया है। स्कोर 2 ओवर्स के बाद 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। कमाल की गेंदबाजी शान की शानदार गेंदबाजी। 1 रन सिर्फ खर्च किया आपने इस कोटे के इस ओवर में। 2 ओवर 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर और पावर प्ले खत्म हो चुका है। इंटरेस्टिंग होगा कि कब आशिक अली को गेंदबाजी के लिए लाया जाएगा, लेकिन अपने कोटे के दूसरे और पारी के तीसरे ओवर की जिम्मेदारी अब फिर से कैप्टन गोरखपुर थलाइवास ने दिया है जिम्मेदारी एक बार फिर से प्रतीक त्रिपाठी के कांधों पर। आइए, फील्ड अब खुल चुकी है, सारे खिलाड़ी आप देख सकते हैं बाउंड्री लाइन पर तैनात। अब यहां से सिंगल लेना आसान हो जाएगा, लेकिन प्रतीक त्रिपाठी क्या करेंगे। आप स्टंप पर आती हुई गेंद बैकफुट पर जाकर उसको पंच कर दिया है। जब तक खिलाड़ी पहुंचते 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया। 1 रन के साथ टोटल स्कोर बोर्ड पर 11 रन नेल्सन का स्कोर 1-1-1। 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2.1 ओवर का खेल। एक लंबे रनअप के साथ प्रतीक त्रिपाठी लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार बिल्कुल जड़ में यॉर्कर, वहां पर खेलते ही रन के लिए भागना चाहते थे। सही कॉल किया इस बार कप्तान मेजर फैसल अंसारी ने, मना कर दिया। सही फैसला। हर एक डॉट बॉल कहीं ना कहीं प्रेशर बनाएगी और हर डॉट बॉल आपके ऊपर प्रेशर लाएगी। अच्छी वापसी करते हुए दिखाई दे रहे हैं लखनऊ वुल्व्स के खिलाफ प्रतीक त्रिपाठी। गोरखपुर थलाइवास की टीम ने बनाए हैं 77 रन 10 ओवर्स के इस खेल में। इस बार बल्ले का लगा है किनारा, लेकिन गेंद गिरी है नो मैंस लैंड में। कोशिश भरपूर वहां पे की खिलाड़ी ने, लेकिन उस गेंद तक पहुंचने में असमर्थ। So with that single score is now on 12 for 1. We are in the third over of this game. The batsman was not ready. Umpire says that's a dead ball. So those who are tuned later here at this venue of Syed Stadium, Syed Modi Stadium of Gorakhpur, Lucknow Wolves playing against Gorakhpur Thalaivas, and after batting first, Gorakhpur has scored 77 in 10 overs. And in reply, Lucknow at the moment 13 with that single. 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर 2.4 ओवर का खेल पूरा हुआ है। अगर इस वक्त अगर आप देखें तो इस वक्त स्कोर था गोरखपुर थलाइवास का 15 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। तो बिल्कुल करीब चलता हुआ ये कंपैरिजन। बॉल बाय बॉल स्कोरिंग के साथ सुजीत और अभिषेक गुप्ता की ये जोड़ी इस बार घूम कर खेला है। रोशन खान ने
खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं। आशुतोष गुप्ता और सुजीत कुमार की जोड़ी, क्रिक हीरोज की, हमारी दो हीरोज की जोड़ी हमारे स्कोरिंग पैनल में जुड़ी हुई है। बहुत ही शानदार स्कोरिंग के साथ हर एक विवरण हम लोगों तक पहुंचाते हुए। एक और अच्छा स्ट्रोक। ये एक अच्छे बल्लेबाज की निशानी होती है कि वो जब सामने अच्छा गेंदबाज होता है ना, तो फिर संभल कर खेलने की कोशिश करते हैं। जानते हैं एक दो ओवर अगर अच्छा मिल गया तो फिर उसमें रन्स बना सकते हैं। एक ओवर मोमेंटम को चेंज करने के लिए काफी होता है। लेकिन मत भूलिए इसी टीम का हिस्सा है आशिक अली। अभी उनका ओवर को भी आपको खेलना है। 2-3 ओवर के खेल के बाद स्कोर 15 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर का खेल पूरा हुआ है। पिछला ओवर शान ने बहुत शानदार किया था, सिर्फ 1 रन खर्च किए थे। अब देखना है कि इस ओवर में कैसे गेंदबाजी करेंगे। 42 गेंदें 63 रन। रिक्वायर्ड रन रेट अब बढ़ता हुआ 9 के पास पहुंच चुका है। क्योंकि इस फॉर्मेट में आसान नहीं होता है 9 रन बनाना हर ओवर में। शान इस बार फुल टॉस पर लेते हुए ड्राइव किया है, वहां पे रन आउट का मौका। डायरेक्ट हिट लगते तो बात बन जाती है, लेकिन गेंद स्टंप पर नहीं लगी। 1 के साथ स्कोर पहुंचा है 16 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब स्ट्राइक पर है रोशन। 7 गेंदों पर अब तक 2 रन बनाकर खेल रहे हैं। वहीं पर फैसल अंसारी 6 गेंदों पर 6 रन। अब तक ये लीग अच्छी रही है फैसल मेजर अंसारी के लिए। बल्ले से रन आए हैं पहले मुकाबले में मैन ऑफ द मैच, और उसके बाद भी दूसरे मुकाबले में भी उनकी तरफ से रन्स निकले। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया है। लवली स्ट्राइक फ्रॉम रोशन। Straight down the ground for pure timing on that shot. Just presented the full face of the bat and lovely straight drive from right-handed Roshan. So with that 4 score is now 20-1. 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इस बार आगे निकले थे, कदमों का इस्तेमाल किया था, लेकिन इस बार पैरों पर आती हुई गेंद को फ्लिक जरूर किया। वहां पर स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी, फाइन लेग पर खिलाड़ी मौजूद बिना किसी रन के। 58 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। 39 गेंदें बची हैं। ये मौका था, दस्तूर था, लेकिन थ्रो कर नहीं पाया अच्छे से। 1 के साथ स्कोर पहुंचेगा 21। पारी का चौथा ओवर चल रहा है और 10 ओवरों का यह मुकाबला, गोरखपुर थलाइवास का मुकाबला चल रहा है। लखनऊ वुल्फ्स अविजित टीम रही अभी तक लखनऊ की टीम। 2 मुकाबले जीती है, 1 मुकाबला उनका टाई हुआ है। इस बार अच्छी कॉल दोनों बल्लेबाजों के बीच और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 1-1 रन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं इस शॉर्ट फॉर्मेट में। जब आप शॉट खेलते ही रन्स के लिए कॉल करते हैं तो फिर आपका पार्टनरशिप, आपका पार्टनर कैसे रिस्पॉन्स करता है, ये बहुत अहम हो जाता है। इस 1 के साथ स्कोर 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर 22-1। 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर अभी तक मैच पे पकड़ बनाकर रखी है। जिस तरीके की गेंदबाजी चल रही है, इस बार घूमकर खेला है रोशन ने। बल्ले पे गेंद बड़ी अच्छी तरीके से आ रही है, लेकिन गैप ढूंढने में असमर्थ दिखा दे रहे हैं। सो 4 ओवर्स गॉन, 23-1। 4 ओवर 23 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
जो भी दर्शक देरी से ट्यून किए हो, मैं tenniscricket.in दिलशान क्रिकेटर या फिर ग्राउंड पे आप देरी से आए हैं, ये TBCCL सीजन 1 का TBCCL 1 का ये आज के दिन का चौथा मुकाबला, तीसरे दिन का, जिसमें गोरखपुर और थलाईवास ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर में 77 रन बनाए हैं। अब आशिक अली, मैन फ्रॉम केरला, एक बहुत बड़ा नाम भारत के टेनिस के इतिहास में अपनी शानदार गेंदबाजी के लिए ये जाने जाते हैं। अब मुकाबला होगा आशिक वली वर्सेस मेजर के खिलाफ। बेस्ट वर्सेस बेस्ट का मुकाबला चलता हुआ 4 ओवर्स के समाप्ति के बाद स्कोर 23, आखिर की 36 गेंदें 56 रन, 9.179 के ऊपर का जाता हुआ करंट रिक्वायर्ड रन रेट। अब कैसी गेंदबाजी करेंगे आशिक अली? फील्ड की पोजीशंस थोड़े से चेंजेस करते हुए फाइनल के खिलाड़ी पर बाउंड्री लाइन पर भेज दिया है। थर्ड मैन बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर है। कवर मिड ऑफ ये सर्कल के अंदर। चलिए, जिनका था इंतजार वो इंतजार खत्म हुआ। आशिक अली, ये रही गेंद, पहली ही गेंद, इसी के लिए ये जाने जाते हैं आशिक अली। अप्रिशिएट किया सभी खिलाड़ियों ने। एक ही एक्शन से गेंद अंदर भी आती है, बाहर भी जाती है, कभी स्टॉक बॉल कर देते हैं, कभी बैक ऑफ द हैंड गेंदबाजी करते हैं। कटर के लिए ज्यादा जाने जाते हैं ये। इनकी गेंदों को रीड करना बहुत मुश्किल। अगली गेंद, इस बार इंतजार किया, बाहर निकले, कट किया, बैकफुट पर जाकर हल्के बैट से 1 रन जरूर मिल जाएगा। So with that, single score is now on 24 for 1. 24. Target is 78 to win. It looks very difficult from here. Wow! Wow! This is Major Faisal Ansari for you. मैंने पहले भी कहा था कि बेस्ट वर्सेस बेस्ट का मुकाबला है ये। आशिक अली का मुकाबला मेजर फैसल अंसारी के सामने है। इस पूरी लीग में सबसे बेहतर खिलाड़ियों में से एक मेजर फैसल, और पहले से पता था कि गेंद कहां आने वाली है। कितना वक्त है इस खिलाड़ी के पास। इस 4 के साथ स्कोर पहुंचा 28-28। अब 33 गेंदें 50 रन। फैसल अंसारी का विकेट पे रहना कितना जरूरी ये उनकी टीम जानती है। इस बार अच्छी गेंद। सबसे अच्छी बात यह लगती है ना मेजर फैसल के अंसारी की, वो गेंद के आने का इंतजार करते हैं। इंतजार करके जब आप खेलेंगे तो फिर आपके पास वक्त मिलता है। पेशेंस हर फील्ड में आपको बहुत जरूरी होता है। आशिक अली, बल्ले का लगा किनारा और 1 रन और मिल जाएगा। 1 के साथ स्कोर 30 पर पहुंचता हुआ इस ओवर में अब तक 7 रन आ चुके हैं। हर एक मुकाबला एक से बढ़कर एक होने वाला है। इस मुकाबले के बाद भी आप देखेंगे 3 इस बार पैरों पर आती हुई गेंद को हल्के बैट से निकाला है मेजर ने। 5 ओवर के खेल के बाद स्कोर हो चुके हैं 31-31। 1 विकेट के नुकसान पर मैच बैलेंस में बिल्कुल दिख रहा है यहां से। अब जब तक मेजर क्रीज पर रहेंगे लखनऊ उल्स की उम्मीदें बिल्कुल बरकरार रहेंगी। क्या गजब का स्ट्रोक खेला था आशिक अली की गेंद पर। स्कूप के अंदाज में बिल्कुल पहले से प्रीमेडिटेटेड स्ट्रोक उसको कह सकते हैं आप। पहले से मूड बनाया था कि उसी तरफ खेलना है। उस विकेट कीपर के बिल्कुल ऊपर से गेंद निकली। 5 ओवर के बाद स्कोर 31 रन बने हैं। अब न्यू बॉलर देखना है किसको आजमाया जाता है। यही बातें चल रही हैं कि कौन से गेंदबाज को इस्तेमाल किया जाएगा। अंकित सिंह कल्की का आगमन हो चुका है। अंकुर सिंह का आगमन हो चुका है। धीरज सिंह खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। बॉलर नेम
तो सारे सितारों को यहां जोड़कर रख दिया टीबीसीसीएल परिवार ने। शेरू गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और आगे क्या कुछ होगा, कौन जीतेगा यह मुकाबला? क्या गोरखपुर थलाईवास इस मुकाबले को जीतेगी या लखनऊ वुल्व्स एक और जीत के साथ आगे कदम बढ़ा देगी क्वालिफाई के लिए? क्या कुछ होगा बताने के लिए हमारे साथी शुभम मिश्रा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपील बहुत ज्यादा और मेजर अंसारी बड़ी मछली जाल में फंसा लिया है। छठा ओवर कराने आए थे वहां पर गेंदबाज, बाहर जाती गेंद को ड्राइव करने की कोशिश, बॉल की लाइन में आ नहीं पाए और मोटा बारी किनारा और सीधा विकेट कीपर के हाथों में। जिस विकेट की तलाश थी उस विकेट को निकाला है गोरखपुर थलाईवास के गेंदबाज ने। स्वागत एक बार फिर, वेलकम एक बार फिर आप सभी का, देर से जुड़े सभी क्रिकेट के चाहने वालों का। मैं बता दूं कि यह मुकाबला चल रहा है गोरखपुर थलाईवास ओवरसीज लखनऊ वुल्व्स के बीच में। वसीम अंसारी स्ट्राइक पर होंगे, शेरू खान इस समय गेंदबाजी की भार संभालते हुए। इस बार आगे की गेंद को ड्राइव किया है मिड ऑफ से दौड़कर, जब तक खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते तब तक तेजी के साथ रन को पूरा किया। इस एक रन के साथ स्कोरबोर्ड 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर। स्लोवर डिलीवरी बिल्कुल छकाया है वहां बल्लेबाज को। मांग कर रहे हैं वाइड की वहां पर रोशन लखनऊ वुल्व्स के। और रिव्यू ले लिया गया है, वाइड के लिए रिव्यू मांगा गया है वहां पर और कार्यभार अब सीधा सौरभ विदर्भ के ऊपर चला जाएगा। क्या नतीजा आएगा, लेकिन इसके तुरंत बाद अगला मुकाबला जो खेलना है वो खेला जाएगा अयोध्या किंग्स वर्सेस प्रयागराज पैंथर्स के बीच में। धीरज सिंह, अंकुर सिंह, अंकित सिंह कल के एक से बढ़कर एक पूर्वांचल और टेनिस क्रिकेट के सितारे अयोध्या किंग्स के खेमे में नजर आएंगे। वहीं सामने प्रयागराज इलाहाबाद क्षेत्र से शामिल सभी सर्कल क्रिकेट के बेहतरीन खिलाड़ियों का जमावड़ा देखने को मिलेगा इस ग्राउंड के ऊपर। फिलहाल बात करें तो आशिक अली केरला के एक ऐसा खिलाड़ी जो अपनी गेंदबाजी से पूरे भारत भर में प्रचलित हैं। कटर गेंदबाजी कराने के लिए जाना जाता है इनको। अपने एक ही एक्शन से गेंद को अंदर भी लाना जानते हैं, बाहर भी कराना जानते हैं और उस चीज ने बहुत कहीं ना कहीं ज्यादा इनको प्रसिद्धि हासिल करवाई है। और उस प्रसिद्धि में गोरखपुर थलाईवास ने बाजी मारा है ऑक्शन टेबल पर और आज खेलने पहुंचे हैं अपनी टीम को पहली जीत दिलाने के लिए। उनका बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल बात करें स्कोर बोर्ड की, छठा ओवर जारी है, 32 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं, 2 विकेट गिरे हैं और यहां से 28 गेंदों का खेल शेष बचा है और 46 रन बनाने हैं अगर लखनऊ को अपने चौथे मुकाबले में जीत हासिल करना है तो। वाइड का इशारा, मोहम्मद रफी द मैन फ्रॉम राजस्थान इंडिया, द बेहतरीन अंपायर में से शामिल होते हैं। इनके साथ अंपायर्स के कड़ी में जुड़े हैं आकाश प्रजापति फ्रॉम वाराणसी। अपनी गलती को बताते हुए वाइड करार दिया है इस गेंद को, एक और एक्स्ट्रा जुड़ेगा और रन संख्या पहुंचेगी 33 रन पर। 33 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। जिस प्रकार गेंदबाजी चल रही है मुझे लग रहा है आसान नहीं होने वाला है वहां चेज कर पाना लखनऊ के लिए, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। बिन पेनी का लोटा बोला जाता है इसको, कब किसके पाले में झुक जाए कुछ कहा नहीं जा सकता हर वक्त के साथ। इस बार अंदर की गेंद को सामने खेलना चाहते थे, बल्ले पर संपर्क हुआ नहीं, गेंद सीधा कैरी करते हुए विकेट कीपर के पास। थोड़ा सा सफल स्ट्रगल कर रहे थे वहां गेंद को पकड़ पाने में, लेकिन समय रहते पकड़े और कोई रन नहीं मिला। कदमों का इस्तेमाल फुल टॉस पर लेकर इस गेंद को हल्के हाथों से खेला है फॉरवर्ड पॉइंट एरिया पे खड़े खिलाड़ी लोकेश के हाथों में।
आसानी से एक और सिंगल मिलेगा। इस सिंगल के साथ रन गतिशील होता हुआ 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस बार एक और धीमी गति की गेंद तेजी के साथ खेला है। हाना हाना की स्थिति में मौका बनेगा, क्या करीबी मामला, लेकिन इसको भी उच्च न्यायालय में भेज दिया गया है। थर्ड अंपायर के पास रेफरल किया जाए इस नतीजे को। और मेरे ख्याल से नॉट आउट करार दिया जाएगा, बिल्कुल नॉट आउट करार दिया गया है और एक और रन खाते में जुड़ेगा। अब यहां से 25 गेंदों में 43 रन बनाने हैं लखनऊ को। शेरू खान गेंदबाजी की पूरी तरीके से जिम्मेदारी अपने कंधों पर लिए हुए हैं। स्ट्राइक पर रोशन है, नॉन स्ट्राइक एंड पर वसीम अंसारी। ओवर पिच गेंद को ड्राइव किया है, लेकिन उस शॉट के लिए बिल्कुल कवर क्षेत्र पर इस खिलाड़ी को खड़ा कर रखा है। यहां से थोड़ा कहीं ना कहीं अलग अंदाज से खेलना पड़ेगा लखनऊ के बल्लेबाजों को, कुछ अलग टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ेगी अगर आपको इतने ज्यादा का जो माजरा है उसको नजदीक करना है, जीत के करीब करना है। तो 6 ओवर की समाप्ति के बाद 36 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस ओवर में कुल 5 रन खर्च किए हैं शेरू खान ने। किफायती गेंदबाजी देखने को मिली है शेरू खान से। आशिक अली मैन फ्रॉम केरला, द कटर किंग, एक बार फिर नजर आते हुए बॉलिंग मार्क पे गोरखपुर तलाईबाज के लिए। सामना करेंगे रोशन, नाम रोशन है, क्या रोशन कर पाएंगे अपने खेमे को जीत के लिए? फील्डिंग पोजीशन बिल्कुल बरकरार है। कटर गेंद पटकी भी डिलीवरी थी, उसको पंच कर दिया है मिड विकेट एरिया के बीचों बीच, लेकिन प्रतीक त्रिपाठी मौजूद है उस फील्ड के लिए। इस एक रन के साथ स्कोर कार्ड 37 रन 2 विकेट के नुकसान पर। विकेट के पीछे 3 खिलाड़ियों का जमावड़ा नजर आ रहा है। लेग साइड पर 2 खिलाड़ी है, मिड ऑन मिड ऑफ को ऊपर रखा है। इस बार फिर से ड्राइव किया है, सामने खिलाड़ी मौजूद है, आसानी से सिंगल मिलेगा। एक एक रन से कुछ ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है नहीं गोरखपुर के ऊपर। यहां से चाहिए कि अब लखनऊ के बल्लेबाज गैप ढूंढे। लगभग मेरे ख्याल से 2 बाउंड्री आनी बहुत आवश्यक हो जाती है इस मुकाबले में और इस ओवर में। इस बार कट किया है, खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन शानदार फील्डिंग, सुरक्षित फील्डिंग का नमूना इस समय। 3 गेंदों पर अभी तक 3 रन दिए हैं मात्र आशिक अली ने। 39 रन गतिशील हो चुका है 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर 7वां। रिवर्स स्वीप खेलने चले थे, लेकिन गेंद पड़ नहीं पाए वहां आशिक अली की। थोड़ा सा रिदम में आने में समय लगता है आशिक अली को भी, लेकिन उनको समय रहते आना पड़ेगा और आ भी गए हैं। बिल्कुल करारी गेंदबाजी, बिल्कुल तकनीकी भरी गेंदबाजी इस समय चल रही है, फुटवर्क पर पड़ के गेंदबाजी कराते हुए। पटकी भी गेंद आने दिया, लेट कट किया है वहां पर, लेकिन खिलाड़ी रखा है। एक और सिंगल जरूर मिलेगा। इस सिंगल के साथ स्कोरबोर्ड 40 रनों पर जा पहुंचा है। 7वां ओवर की अभी आखिरी गेंद आना बाकी है। अब स्ट्राइक पर होंगे रोशन, लखनऊ के बल्लेबाज। इस बार फिर उसको ड्राइव कर दिया है, गेंद बल्ले से संपर्क होने के बाद थोड़ा सा कांटा बदलते हुए बैकवर्ड एरिया के आसपास निकलते हुए पॉइंट क्षेत्र पे, और इस सिंगल के सहारे ओवर समाप्त होता हुआ 7 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रन 2 विकेट के नुकसान पर लखनऊ वोल्स 78 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए। बैटिंग पावर प्ले चालू हो चला है। 3 खिलाड़ी अब 30 गज यानी 30 यार्ड सर्कल के बाहर अब नजर आएंगे आपको। टेनिस cricket.in यूट्यूब से जुड़े तमाम क्रिकेट के चाहने वालों का
दिलशान क्रिकेटर सलेमपुर, यूट्यूब से जुड़े तमाम क्रिकेट के चाहने वालों का, मैं कमेंटेटर शुभम मिश्रा, मेरी कमेंट्री पैनल में जुड़े मेरे साथी कमेंटेटर फारूक अहमद, तालिब सिद्दीकी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन नंदन वंदन है। शान आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, क्या शान ना बचाने में कामयाबी ले पाएंगे अपनी गेंदबाजी से? फिलहाल रोशन स्ट्राइक पर है, नाम जैसा काम वैसा करना पड़ेगा, रोशन करना पड़ेगा अपने खेमे को, कहीं ना कहीं वो बुझते दिए को जगाने की कोशिश जो करता है वही आखिरी मोड़ पर आकर लड़ता है। लड़ने की बारी, तेज गति की गेंद बिल्कुल आगे, यॉर्कर डिलीवरी के आसपास से प्रत्येक त्रिपाठी मौजूद थे मैदान पर, गेंद को फील्ड करके तेजी के साथ नॉन स्ट्राइक एंड पर थ्रो किया, लेकिन न थ्रो बिल्कुल विकेट के करीब से निकल गई। इस सिंगल के साथ अब 42 रन, 42 लॉस ऑफ 2 विकेट्स। वसीम ऑन स्ट्राइक, शान बॉलिंग मार्क से चल पड़े हैं। इस बार तेज गति की गेंद, कदमों का इस्तेमाल किया था, बॉल की लाइन में नहीं आ पाए अपने आप को और बल्ले को लेकर गेंद सीधा कैरी कर गई विकेट के पीछे, विकेट कीपर के हाथों में। एक और डॉट गेंद, और ये जितनी डॉट गेंद अब आती जाएंगी लखनऊ के लिए खतरे की घंटी कहीं ना कहीं चालू हो जाएगी बजनी। इस बार पांव पर धीमी गति की गेंद, इस बार गैप ढूंढेगा, इस बार वसीम को मिल जाएगी सफलता। जो प्रयास कर रहे थे बार बार बाउंड्री निकालने का, और आखिरकार प्रेशर को थोड़ा सा कहीं ना कहीं रिलीज किया है अपने ऊपर से। इस चौके के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पे 46 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ओवर नंबर 8वां, बैटिंग पावर प्ले चल रहा है, एक ओवर का बैटिंग पावर प्ले। इस बार फिर उसको खेला है, लेकिन बल्ले से संपर्क इतना अच्छा हुआ नहीं है। गेंद जरूर कारपेट के सहारे मैदान पे खड़े खिलाड़ी प्रतीक त्रिपाठी के पास पहुंचती हुई। सिंगल एक एक रन से कहीं ना कहीं वो दूरी जो बढ़ती जा रही है उसको कम करने की कोशिश भी हो रही है, लेकिन ऐसा ना हो कि समय निकल जाए और दूरी कम ही ना हो पाए, फिर आखिरकार बाद में आपके हाथों में हार के अलावा कुछ रह नहीं जाता है। फिलहाल 47 रन 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर बोर्ड पे 14 गेंदों में 31 रन और बनाने हैं। 14 बॉल्स 31 रिमेनिंग। इस बार रोस्टम के करीब की बॉल, हाफ बॉलिंग गेंद थी, उसको ड्राइव किया है, नॉन स्ट्राइक एंड पर तेजी से थ्रो किया था और एक बार फिर रिव्यू लिया गया है। उच्च न्यायालय में बार बार कहीं ना कहीं डिसीजन पहुंचाना और उस डिसीजन पर क्या निर्णय आएगा इसको समझ पाना, यह दर्शाता है कि इतना बड़ा मुकाबला है, ये इतना अहम मुकाबला है कि रिस्क लेना अंपायर भी नहीं चाहते हैं। काफी तेजी के साथ दौड़कर चले थे आगे, लेकिन ना बहुत कमाल की यहां पर फील्डिंग देखने को मिली फील्डर से और गेंदबाज से। और यहां पर नतीजा यह निकला है कि गोरखपुर के हक में कुछ भी नहीं जाएगा, सिंगल मिलेगा और खाते में जुड़ जाएगा लखनऊ वॉल्स के। स्कोर पहुंचेगा 48 रन, 13 गेंदे 30 रन। इस बार गैप निकालने की कोशिश में गेंद मिड विकेट की ओर निकलती हुई, खिलाड़ी मौजूद है, सिंगल एक और मिलेगा। अब 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड 49 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 78 के जवाब में लखनऊ वॉल्स का 12 गेंदे 29 रन बनाने हैं, बिल्कुल कांटे की टक्कर है। लेकिन इसके तुरंत बाद अब बड़ा मुकाबला अयोध्या किंग्स ओवरसीज प्रयागराज पैंथर्स के बीच खेला जाएगा। अयोध्या किंग्स
बिल्कुल गौरव भरे खिलाड़ियों को लेकर उतरी है इस मैदान के ऊपर। अंकुर सिंह, धीरज सिंह, अंकित सिंह, कल के एक से बढ़कर एक सितारे टेनिस जगत के आपको दिखाई देंगे। और वहीं सामने प्रयागराज पैंथर्स इमरान अली की टीम जरूर कोई ना कोई प्लान अपने खिलाड़ियों के साथ मिलकर बना रही होगी इन सभी खिलाड़ियों के प्रति। शेरू खान आए हैं एक बार फिर गेंदबाजी मोर्चे पर। 49 रन 2 विकेट के नुकसान पर 9वां ओवर शेरू खान के द्वारा। फुल टॉस गेंद थी, फायदा उठा सकते थे, नाखुश अपने आप से वसीम अंसारी। जानते हैं इस गेंद का महत्व, जिस गेंद को बाउंड्री से पार पहुंचाने के लिए मैं जाना चाहता हूं, आज बिल्कुल उसको छकाते हुए बल्लेबाज को। फुल टॉस गेंद है, उसको सामने खेलने की कोशिश में गति के से बीट होते हुए मां बल्लेबाज। यहां से मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे जो मुकाबला है वो पकड़ बना रहा है गोरखपुर के लिए। 11 गेंद, माफ कीजिएगा 10 गेंदों में 28 रन बनाने हैं। और एक और घुमावदार गेंद, बल्लेबाज रोशन को भी घुमाती हुई। सिंगल जरूर मिलेगा लेकिन उतना प्रभाव पड़ेगा नहीं स्कोर बोर्ड पे भी और गोरखपुर के ऊपर भी। पहला मुकाबला खेल रही है टीबीसीसीएल सीजन 1 का गोरखपुर थलाइवा। एक और विकेट का यहां पर पतन होता हुआ तीसरा झटका लगा है वहां लखनऊ वॉल्स को। तरंग गोस्वामी आए हैं बल्लेबाजी करने इस बार। ये गोरखपुर थलाइवास का एक और विकेट गिराने का सिलसिला जारी है। तरंग गोस्वामी को कहीं ना कहीं हवा के संग संग भेज दिया है, रूल आउट करवा दिया है वहां शेरू खान ने। चौथा झटका, करारा झटका इस समय लगा है। उत्तर प्रदेश टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन के बैनर तले हिंदुस्तान का सबसे बड़ी धनराशि वाला ये सर्कल क्रिकेट महामुकाबला इस समय सैयद मोदी रेलवे स्टेडियम गोरखपुर की सरजमी में, जिसका तीसरा दिन और ये 5वां मुकाबला खेला जा रहा है। गोरखपुर थलाइवास वर्सेस लखनऊ वॉल्स के बीच में सिक्का उड़ा, सिक्का गिरा लखनऊ के खाते में और फील्डिंग चुनी कप्तान मेजर अंसारी ने। लेकिन थोड़ा सा गलतियों के सीख और सबक लेते हुए 78 का लक्ष्य लिया, लेकिन उस लक्ष्य के आगे फीकी नजर आती हुई उनकी बल्लेबाजी क्रम। अच्छी गेंदबाजी है। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 51 रन 4 विकेट के नुकसान पर लखनऊ वॉल्स का। यह पहली हार होगी मेरे ख्याल से, मुझे लगता है लखनऊ की अपने चौथे मुकाबले में। और यहां से पेनल्टी लग गया है। एक खिलाड़ी अब सर्कल के अंदर आ जाएगा। 35 मिनट का जो निर्धारित समय है उसमें आपको 10 ओवर कराने हैं। अगर वो आप पूरे नहीं करते हैं तो 5 मिनट एक्स्ट्रा मिलता है, और वो 5 मिनट भी आप नहीं पूरे कर पाते हैं तो एक पेनल्टी के तौर पर खिलाड़ी आपको सर्कल के अंदर रखना होता है। तो यहां से पेनल्टी चालू है, लेकिन आशिक अली मैन फ्रॉम केरला पसंदीदा और चुनिंदा चुनौतियों को बिल्कुल चुनौती देते हैं। सीधा सामने खेल बैठे हैं और एक और विकेट। रोशन भी कहीं ना कहीं रोशनी फैला नहीं पाए अपनी बल्लेबाजी से। लखनऊ अब पूरे तरीके से मात्र औपचारिकता यहां से लेकर बची हुई है, लेकिन गोरखपुर थलाइवास पहली जीत के साथ सफर तय करेगी टीबीसीसीएल का। ये अच्छा देखकर लगा। अयोध्या किंग्स और प्रयागराज पैंथर्स दोनों कप्तान आप रेडी रहेंगे टॉस के लिए। ऋतिक केसरी आए हैं बल्लेबाजी पर। पहला मैच खेल रहे हैं लखनऊ के लिए ऋतिक।
इससे पहले 3 मुकाबलों में लखनऊ में अंडर प्लेइंग 10 के अंदर इनकी जगह बनी नहीं थी, लेकिन इस मुकाबले के लिए बनी, लेकिन परिस्थितियां थोड़ी सी प्रतिकूल अवस्था में नजर आती हुई। अच्छी गेंद है, उसको सम्मान देते हुए बड़े खिलाड़ी को सम्मान मिलता हुआ एक अच्छे बल्लेबाज से, लेकिन यहां से अब जीत के साथ सफर तय करेगी गोरखपुर तलाईवास। पहली जीत, कहा जाता है जब आप शुरुआत अच्छी कर देते हैं तो अंत भी अच्छा होता है, तो आज शुरुआत अच्छी हुई है गोरखपुर तलाईवा की। आत्मविश्वास पूरे तरीके से जो कहीं ना कहीं डगमगाया होता है वो स्थिर हो जाता है, वहां से आप और आगे बढ़ते हैं और एनर्जी और पॉजिटिवनेस के साथ खेलने की कोशिश करते हैं। अच्छी गेंद, उसको कट कर दिया है, सिंगल लेना चाहते हैं। भवसर भी अवसर भुनाने की कोशिश में है कि शायद 1-2 गेंद में भी आशिक अली फ्रॉम केरला की खेल कर देखो कि किस टप्पे से गिरने के बाद कांटा बदलती है, भविष्य में काम आ सकता है उनके भी। सिंगल लेना चाहते हैं, लेकिन सिंगल मिला भी, दूसरे के लिए जाना चाहते थे पर मना किएंगे ऋतिक केसरी। लखनऊ टीबीसीसीएल लीग का चौथा मुकाबला खेल रही है, 2 मुकाबले जीत के साथ आगे बढ़ी। तीसरा मुकाबला टाई हुआ जिसमें 1-1 अंक दोनों टीमों को दिए गए, राजस्थान बुल्स को भी और लखनऊ को भी। पर आज के दिन चौथा मुकाबला गोरखपुर तलाईवास के सामने खेला गया, जिसमें करारी शिकस्त, थोड़ी सी फीकी बैटिंग क्रम देखने को मिला वहां लखनऊ बुल्स का 78 के लक्ष्य के आगे। इस बार करारा शॉट है, चौका मिलेगा, लेकिन इस चौके से कोई बड़ा मौका नहीं मिलेगा वहां पर जीत को और करीब करने का, क्योंकि यहां से बस निराशा हाथ लगेगी लखनऊ बुल्स के। और अपना सफर तय किया है, जी हां, जय जय किया है, जय जयकार किया है गोरखपुर तलाईवास एक बार फिर अपने इस सफर को बिल्कुल जीत के साथ आगे करते हुए। और अब अगला मुकाबले के लिए तैयार होंगे अयोध्या किंग्स और प्रयागराज पैंथर्स के कप्तान। 2 अंपायर हमारे बीच मैदान पर पहुंचेंगे, दोनों कप्तान हमारे पहुंचेंगे।